माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के पार्लियामेंट में जब कांग्रेस पार्टी की काली करतूतों को उजागर किया, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कांग्रेस के वो काले चिट्ठे किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न हैं, कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ कांग्रेस ने साजिशें की। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी का बार बार अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस गुनाहगार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब दिल से जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ ने बड़े स्तर पर जिला कठुआ में एक कड़ा प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की है, तो इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो रोष में है और आज उन्होंने जिला कठुआ में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रोबिन शर्मा, इनसे जानेंगे कि किस तरह से उनकी विवादित टिप्पणी को देखते हैं और क्या डिमांड जो है वो कांग्रेस की रहने वाली है। रोबिन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स में। क्या देखते हैं जिस तरह से बयान जो है वो अमित शाह ने दिया है, क्या डिमांड जो है वो कांग्रेस की तरफ से है? एक लंबे अरसे के बाद भारत ने संघर्ष किया और 200 साल के बाद देश को आज़ादी मिली और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उसमें हर एक निचले तबके का ध्यान रखा गया और उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और सारे लोग उसको पूछते हैं। अगर आज देश की जो सरकार मौजूदा है, आज देश के जो होम मिनिस्टर मौजूदा हैं, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। तो हम जो पूछना चाहते हैं देश की जनता से और मोदी सरकार से, होम मिनिस्टर से, अंबेडकर जी का नाम आप बोलते हैं लेना लेना फैशन हो गया। अगर इतना नाम भगवान जी का जपा होता तो 7 जन्म पार हो जाते। तो आपने भी मंदिर में बैठना था, आपने इलेक्शन क्यों लड़ी? आपने इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी ना। इलेक्शन जो लड़ी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लड़ी है। क्या भगवान ने बोला कि इलेक्शन लड़ो? भगवान अलग चीज़ है, हर आदमी भगवान को मानता है, किसी को भी माने, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 30 लाख करोड़ रुपया जनता का जो पैसा था वो सारा टैक्स पेयर का पैसा अडानी को माफ़ कर दिया, अंबानी को माफ़ कर दिया और जो सरमाएदार इनको हज़ारों करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए देते हैं, उस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भगवान भी हमारे लिए पूजनीय है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारे लिए पूजनीय है। जैसे जो संविधान चलता है, ये वही संविधान चलता है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा वीडियो कुछ और था और इसको तोड़ मड़ोड़ के जो है वो पेश किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। क्या कहें? तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, उन्होंने पहले कुछ बोला, लास्ट में कुछ बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बीजेपी कितनी पूजा करती है, कितना उनको समझती है, जो लोगों को पता है। तो पीछे जाओ, आगे जाओ, लेकिन क्या ये शब्द बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शब्द बोलने चाहिए थे कि जो अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है? इतना नाम भगवान का जपा होता तो 7 जन्म पार हो जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी होम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़े और भगवान का नाम जपे। आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कठुआ पहुंचे थे, उनका कहना था कि कांग्रेस ने जो है वो भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। एक लंबा इतिहास रहा कांग्रेस का, 200 साल के संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ। मैं नहीं कहता देश के युवाओं का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाखों वीर थे, लेकिन अहम रोल जो है वो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी का रहा। इन संघों जो संघी बनते हैं, आरएस बनते हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ आपका रोल कहाँ पे है? आप तो अंग्रेजों के टट्टू थे। आपने जो आज पाकिस्तान बना, ये आपकी बदौलत बना। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने वाले आप लोग थे। और रही बात अगर कांग्रेस ने अपमान करती तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बना वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इससे बड़ा सम्मान देने की और कोई जरूरत है नहीं। अब क्या आपका रुख रहने वाला है? जल्द अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं गृह मंत्री तो कांग्रेस जो है वो क्या करने वाली है? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि
जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं वो लोगों के दिलों में बसते हैं। आज संविधान के तहत आज लोगों को रोजगार मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चला है, जो सरकारें बनी हैं, देश की तरक्की हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बयान पे अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। असेंबली में भी हमारे कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रोडों पे भी प्रोटेस्ट करेंगे, लोकसभा में प्रोटेस्ट करेंगे और मजबूरन अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारे जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रोबिन शर्मा, जिन्होंने कहा है अगर जल्द गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर रहेगी और ज़ोरदार प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। कड़ा रुख इन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की ओर भी किया। इन्होंने कहा कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आरोप लगाए कि इनका कड़ा रोष था, इन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, इससे बड़ा सम्मान कांग्रेस उनको क्या देती। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।